हेलो एनिमे लवर, स्वागत है आप लोगों का एनिमे डिकोड चैनल पर। और आज हम देखने वाले अटैक ऑन टाइटन सीजन 3 के एपिसोड नंबर 11 को। अगर आपने पिछले एपिसोड वाली वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो उन्हें पहले जरूर देख लीजिएगा, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस एपिसोड में हम हिस्टोरिया के नाच तिलक के 2 महीने की बाद की कहानी देखते हैं। और ये सीन एक फार्म का था जहाँ हिस्टोरिया कुछ बच्चों के पीछे भाग रही थी उन्हें पकड़ने के लिए, और हिस्टोरिया को ऐसा करते एरिन, आर्मिन और जीन देख रहे थे। और वो तीनों आपस में कुछ बात कर रहे थे कि हिस्टोरिया को 2 महीने हो गए हैं क्वीन बने हुए, और वो एक ऑर्फनेज चला रही है। वो ये भी बताते हैं कि वहां के लोगों ने हिस्टोरिया को कैटल फार्मिंग गॉडेसेस बोलना शुरू कर दिया है। जिस पर जीन एरन को छेड़ते हुए बोलता है कि अब किसी को याद नहीं रहेगा कि ट्रॉस डिस्ट्रिक्ट के छेद को किसने बंद किया था, सब हिस्टोरिया को ही याद रखेंगे। ये सुनने के बाद एरन बोलता है कि इसलिए तो वो क्वीन बनना चाहती थी ताकि जरूरतमंदों की मदद कर सके। हिस्टोरिया ने अंडरग्राउंड के सभी अनाथ बच्चों के लिए ऑर्फनेज को खोला है। इसमें उसने लिवाई की मदद भी ली है क्योंकि लिवाई अंडरग्राउंड में ही बड़ा हुआ था। इसके बाद हिस्टोरिया उन तीनों को वापस चलने के लिए बुलाती है क्योंकि अब वहां अंधेरा होने वाला था। रास्ते में एरिन और हिस्टोरिया बातें करते हैं और वो लोग हिस्टोरिया के उन फैसलों पर बात करने लगते हैं जो उसने अंडरग्राउंड सिटी के बच्चों के लिए लिए थे। एरिन भी उसका हौसला बढ़ाने के लिए उसे बोलता है कि उसने सही किया, इसीलिए उसे किसी भी बात का कोई रिग्रेट नहीं करना चाहिए। उनकी बात ही चल रही होती है कि वहां एकदम से मिकासा आ जाती है जिसे एरन और हिस्टोरिया का साथ में देखकर थोड़ी सी जलन हो रही थी। फिर वो एरन के हाथ से सामान छीन लेती है क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स के बीच में एरन को रेस्ट करना है, ना कि कोई काम। इसके बाद वो दोनों वहां से जाने लगते हैं और एरन बोलता है कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। अब आगे के सीन्स में हम उनकी सिटी में हुए कुछ बदलाव को देखते हैं जिनमें वहां की मिलिट्री के काफी मेंबर्स को निकाला गया था, जिससे उनकी मिलिट्री काफी छोटी हो गई। इधर हांजी ने एरन की हार्डनिंग पावर का यूज करते हुए टाइटन्स के लिए एक ट्रैप बनाया जिसमें एक सोल्जर टाइटन को ललचाता है, और जैसे ही टाइटन ट्रैप में अपनी गर्दन डालता है तो उस पर बहुत बड़ी लकड़ी का ब्लॉक गिरा दिया जाता है। नेक पर वार होने से टाइटन की तुरंत मौत हो जाती है। अब टाइटन को मारने के लिए किसी भी सोल्जर को बाहर जाकर अपनी लाइफ को रिस्क में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे बनाकर हांजी काफी खुश थी। और दूसरी तरफ एरन की हालत ज्यादा ठीक नहीं थी और लिवाई उन्हें बताता है कि बार बार एरन की हार्डिंग पावर यूज करने से इसका एरन की बॉडी पर काफी बुरा असर पड़ रहा है, जिस पर हांजी उसे माफी मांगती है। पर एरन उसे एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करने के लिए कहता है क्योंकि उन्हें अभी टाइटंस के अगले हमले से पहले अपने आप को तैयार करना था और उन्हें जल्द से जल्द शिगानसीना जाना है। इसके बाद हम स्काउट्स को मेस हॉल में देखते हैं जहां वो सभी खाना खा रहे थे। उन्होंने स्काउट रेजिमेंट में काफी नए सोल्जर्स भी भर्ती किए थे शिगानशिना वाले मिशन के लिए। इनमें मार्लो भी था। नए भर्ती होने की वजह से मार्लो वहां सबसे ज्यादा एक्साइटेड लग रहा था क्योंकि उन्होंने अब टाइटन्स को रोकने के लिए हथियार बना लिए थे। साशा मार्लो के मजे लेते हुए पूछती है, हिच ने तो तुम्हें मना किया होगा ना क्योंकि स्काउट्स में बहुत खतरा है। मार्लो कहता है कि हिच ने मुझे जरूर रोका था, ये कहकर कि मैं स्काउट्स ज्वाइन करने के लिए काफी कमजोर हूँ। मुझे हिच से ये उम्मीद नहीं थी। ये सुनकर सभी अपने सर पीटते हैं। असल में हिच को मार्लो की चिंता थी, इसलिए वो उसे रोक रही थी, लेकिन मार्लो ये देख ही नहीं पाया। खैर जीन सबको बताता है कि मार्लो और बाकी रिक्रूट्स के पास कोई कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं है, जिसे सुनने के बाद दूसरी टेबल पर बैठा फ्लॉच जीन की बात को टाल देता है क्योंकि उसे ये बात थोड़ी दिल पे लग गई थी। और उसके अलावा वहाँ बैठे सभी लोग नए वेपन्स के बनने के बाद खुश थे और जल्द से जल्द वॉल मारिया को वापस पाना चाहते थे। अब वहां से कोनी भी उठकर चला जाता है ये कहकर कि उसे कल अपने विलेज जाना है। उसके जाने के बाद साशा सबसे कहती है कि क्या हम कोनी की मदद को वापस से इंसान नहीं बना सकते, और इससे आर्मिन भी सहमत था। ऐसी कोई जानकारी नहीं थी जिससे वो ऐसा कर सके। अब जीन एरन को उसी आदमी को याद करने के लिए कहता है जिसे उसने उसके फादर की मेमोरी में देखा था। काफी जोर डालने के बाद एरन को याद आता है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि उनका ट्रेनिंग कमांडर केथ था। और अगली सुबह सभी केथ से मिलने निकल पड़ते हैं। रास्ते में हांजी बताती है कि आर्मिन से पहले केथ ही सारे कॉप्स का कमांडर हुआ करता था। वहां पहुंचने के बाद साशा को छोड़कर सभी चेयर पर बैठ जाते हैं। हमें पता चलता है कि साशा ने ट्रेनिंग के टाइम केथ को बहुत गुस्सा दिलाया था, जिस कारण से साशा आज भी केथ से डरती है। यहाँ केथ एरन से कहता है कि वो अपनी माँ पर गया है, पर उसकी आंखें बिल्कुल उसके पागल बाप पर गई हैं। एरन पूछता है कि वो उसके फादर के बारे में क्या जानता है, जिसके जवाब में केथ इन्हें अपनी स्टोरी सुनाता है क्योंकि वो सब कुछ नहीं जानता था, लेकिन ग्रीशा के बारे में उसे कुछ बातें पता हैं। करीब 20 साल पहले ग्रीशा केथ को वॉल्स के बाहर मिला था। उसे अपना नाम ग्रीशा येगर के अलावा और कुछ भी याद नहीं था कि वो कौन है और वॉल्स के बाहर कैसे आया। केथ ग्रीशा को वॉल्स के अंदर लेकर प्रिजन में डाल देता है क्योंकि नॉर्मल लोगों के लिए वॉल से बाहर जाना क्राइम था,
पर ग्रीशा के नॉर्मल बिहेवियर से सानिस ने उसकी रिपोर्ट नहीं करी थी और उन्होंने ग्रीशा को आजाद कर दिया। इसके बाद वो एक बार में जाता है जहाँ केथ ग्रीशा को वॉल्स के बारे में सब कुछ बता देता है कि वॉल्स के अंदर के लोग अपने आप को सेफ फील करते हैं। सब जानने के बाद ग्रीशा कहता है कि तुम तो महान हो जो स्काउट्स के साथ वॉल्स के बाहर जाकर अपनी जान जोखिम में डालते हो। ये सुनकर केत को काफी अच्छा लगता है। तभी यहाँ कार्ला भी उनके पास आती है और केत से पूछती है कि कहीं तुम इसे भी स्काउट में तो भर्ती नहीं करना चाहते। लेकिन ग्रीशा बोलता है कि ये उसके बस की बात नहीं है, ये काम तो बस कुछ महान लोग ही कर सकते हैं। और यहाँ पर ग्रीशा और एरन की मदर कार्ला की पहली मुलाकात हुई थी। असल में केत भी कार्ला को मन ही मन में बहुत चाहता था। वो कार्ला को इम्प्रेस करने के लिए स्काउट रेजिमेंट कमांडर बनने का डिसाइड करता है और उसके लिए बहुत मेहनत करने लगता है। उसमें और ग्रीशा में भी अच्छी दोस्ती हो जाती है। लेकिन कुछ समय बाद शिगानशीना में एक महामारी फैल जाती है और कार्ला भी उसकी लपेट में आ जाती है। केत कार्ला को इलाज के लिए ग्रीशा के पास लाता है। ग्रीशा उससे वादा करता है कि वो उसके साथ सबका इलाज कर उन्हें ठीक कर देगा। इलाज के दौरान ही ग्रीशा और कार्ला को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। ये बात केत भी समझ गया था। थोड़े टाइम बाद केत को सर्वे कॉप्स का कमांडर बना दिया जाता है। लेकिन केत को इससे खुशी नहीं मिलती क्योंकि दूसरी तरफ ग्रीशा और कार्ला शादी कर लेते हैं। अब कुछ साल बीत जाते हैं और अब मिशन में सर्वे कॉप्स के कई सारे सोल्जर्स मारे जाने लगते हैं। सोल्जर उसकी पीठ पीछे बात करने लगते हैं कि अगला कमांडर आर्मिन को बना देना चाहिए क्योंकि उसकी स्क्वाड में कोई नहीं मरता। पर केत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन ऐसे ही मिशन से लौटते वक्त वो रास्ते में कार्ला से मिलता है जिसके बाद छोटा एरिन था। कार्ला केत से बोलती है कि उसे रिटायर हो जाना चाहिए वरना एक दिन वो भी मारा जाएगा। इससे केत गुस्सा हो जाता है और कार्ला से कहता है कि तुम जैसे नॉर्मल लोग ये नहीं समझ सकते। तुम लोग बस जन्म लेते हो और मर जाते हो बिना कोई बदलाव लाए। महानता क्या होती है तुम नहीं समझ सकते। कुछ सालों बाद केत अपनी जगह एरविन को अगला कमांडर बना देता है। उसे रियलाइज हो गया था कि दुनिया में कुछ महान लोग होते हैं और वो उनमें से नहीं है। इसके बाद ही वॉल मारिया टूट गई और टाइटस अंदर आ गए। इसके बाद ग्रीशा एरन को जंगल में लेकर जाने लगता है और केत को उनका पीछा करने के लिए मना कर देता है। केत बोलता है कि हो सकता है कि तुम स्पेशल हो लेकिन तुम्हारा बेटा स्पेशल नहीं है। लेकिन फिर भी ग्रीशा एरन को लेकर जंगल में चला जाता है। कुछ ही देर में केत को जंगल में लाइटनिंग दिखाई देती है। जब वो उस जगह जाता है वहां उसे एरन जमीन पर पड़ा हुआ मिलता है। हम जानते हैं कि यहाँ ग्रीशा ने एरन को टाइटन बना दिया था ताकि वो ग्रीशा को खाकर टाइटन पावर ले ले। खैर ग्रीशा को वहां न पाकर केत एरन को वापस रिफ्यूजी शेल्टर में ही छोड़ आता है मिकासा और आर्मिन के पास। अगली सुबह एरन जंगल वाली सारी बात भूल चुका था और उसके गले में उनके बेसमेंट की चाबी लटक रही थी। यहाँ पर केत की स्टोरी खत्म हो जाती है। और हाँ जी, ये सुन डिसअपॉइंट थी क्योंकि केत ने कमांडर की पोस्ट इसीलिए छोड़ दी थी क्योंकि वो चूजन वन नहीं था, ना कि इस रीजन से कि उसके कमांड में ना जाने कितने सोल्जर्स मर गए। वो केत को रियलिटी का सामना करने के लिए कहती है। एरन उसे शांत करने की कोशिश करता है क्योंकि उसे कैद की बातें सही लगने लगी हैं कि एरन भी कोई स्पेशल इंसान नहीं है, मैं सिर्फ एक स्पेशल इंसान का बेटा हूँ। ये सुन कैथ एरन को एक और बात बताता है कि उस दिन कार्ला ने मुझे जवाब में क्या कहा था। कार्ला कहती है कि मेरे बेटे ने अभी कोई महान काम नहीं किया है तो क्या हुआ, मुझे परवाह नहीं है कि मेरा बेटा बड़ा होकर कोई महान इंसान बनेगा या नहीं। इसे किसी से भी बेहतर होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जरा इसे देखो कि ये कितना प्यारा है। मुझे लगता है कि मेरा बेटा पहले से स्पेशल है क्योंकि वो इस दुनिया में पैदा हुआ है। फिर केत बताता है कि तुम वैसे ही हो जैसे तुम्हारे डैड चाहते थे, तुम्हारे अंदर भी वही आग है। मैं तुम्हें ट्रेनिंग एकेडमी में देखकर ही पहचान गया था। मैं नहीं चाहता था कि तुम स्काउट बनो और बाहर जाकर मारे जाओ, इसलिए मैंने तुम्हें रोकने की भी कोशिश की थी लेकिन तुम आगे बढ़ते रहे। और अब हमें पता चलता है कि सीजन 1 में एरन की बेल्ट किसी और ने नहीं बल्कि केत ने ही खराब की थी ताकि एरन ट्रेनिंग में फेल हो जाए। लेकिन एरन ने उस टूटी हुई बेल्ट से भी बैलेंस बना लिया था और केत समझ गया है कि एरन नहीं रुकने वाला। और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, या चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से करना। मैं आप लोगों से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।